प्यारे बच्चों, मैथमेटिक्स के क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो हम लोग आज एक नए कंसेप्ट के बारे में अध्ययन करेंगे, डिजिट सम। देखो, डिजिट सम क्या है। आजकल प्रायः जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस हैं, चाहे वो बैंकिंग के हों, चाहे एसएससी हों, या इवन आपके जो आपके आईएएस या पीसीएस वगैरह में जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मैथमेटिक्स से संबंधित में, तो उनमें हर क्वेश्चंस के 4 ऑप्शन दिए रहते हैं। अब उस 4 ऑप्शन में जो सही ऑप्शन है उस तक पहुंचने के लिए, जैसे मैथमेटिक्स ले लेते हैं, जैसे मैथमेटिक्स में कोई क्वेश्चन है, उसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। और उस 4 ऑप्शन में जो सही ऑप्शन है वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको 2 तरीके हैं। या तो आप उसको पूरे प्रोसेस से उस क्वेश्चन को सॉल्व करिए और फिर सही आंसर तक पहुँचिए, और नहीं तो देखिए, डिजिट सम एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से आप बिना पूरे प्रोसेस किए हुए आप सही आंसर तक पहुंच सकते हैं। तो उसी कंसेप्ट के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे बच्चों। तो पहले तो समझ लो कि डिजिट सम क्या है। आप सभी लोग जानते होंगे डिजिट सम। जैसे मान लीजिए कोई संख्या है 3, 5, 6, तो इसका डिजिट सम क्या होगा। देखो बच्चों, 3 + 5 + 6 कितना हो गया ये? 6, 3, 9, 5, 14। 6, 5, 11, 3, 14। फिर इनको फिर हम 1 + 4 कर देंगे। 1 + 4 = 5। ये 5 जो है डिजिट सम हुआ इस नंबर का। डिजिट सम हमेशा सिंगल डिजिट में होगा बच्चों, ये कभी इकाई दहाई में नहीं आएगा, ठीक है। इकाई दहाई में आते हैं तो उसको दोनों को जोड़ करके फिर हम सिंगल डिजिट बनाते हैं। तो ये आपका 5 जो है वो डिजिट सम हो गया इसका। एक चीज़ है और बता दें कि 9 संख्या जो है ना, 9 ये बड़ी विचित्र संख्या। वैसे सभी अंकों में सबसे बड़ा अंक है ये 9। तो अब इसमें देखिए, इसको देखिए 3, 5, 6, इसको आपको जोड़ने की भी ज़रूरत नहीं है। जहाँ पर 9 आए या 2 संख्याओं का टोटल 9 आए, उनको आप काट दीजिए। जैसे यहाँ पर देखिए 6 और 3 है ना, तो आप इसको 6 और 3 को 9 हो गया ना, तो 9 को आप इग्नोर कर दीजिए। जहाँ पर 9 आए या 2 संख्याओं का टोटल 9 आए, उनको आप इग्नोर कर दीजिए, ठीक है। तो बचा क्या? 5। ये इसका डिजिट सम 5 हो गया, ठीक है। तो इस तरह से जैसे कुछ संख्या और हम लेते हैं, जैसे एक संख्या हम लेते हैं, ये आपका 7, 2, 8, 9, 5, 6। अब इसको देखिए, आप जोड़ें अगर, क्या हो जाएगा? 7 + 2 + 8 + 9 + 5 + 6। अब इसको आप जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 7, 2, 9, 8, 17, 9, 26, 5, 31, 6, 37, 37 आएगा। 37 को आप फिर 3 और 7 को जोड़िए, आ गया 10। फिर 10 में आप 1 + 0 जोड़िए, आ गया 1। तो इस संख्या का जो डिजिट सम है वो 1 हुआ, ठीक है। अब इसको देखो, यहीं से आप देख लीजिए, एक तो 9 है, 9 आप काट दीजिए। अब देखो, ये आपका 7 है और ये 2 है, इसको भी काट दीजिए। अब बचा क्या? 8 और 6, 14, 5, 19। क्या बचा ये? 8 + 5 + 6, 6, 5, 11, 8, 19। 19 मतलब 1 + 9 दैट इज इक्वल टू 10। यानी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी आपका वही डिजिट सम आ गया। तो इस तरह से बच्चों, या तो संख्या में 9 हो या 2 संख्याओं का टोटल, जैसे यहाँ 7 और 2 का 9 है, इन दोनों को काट दीजिए। जो संख्या बचे उनको जोड़ करके उस संख्या का डिजिट सम निकाल सकते हैं। तो अब देखो, कुछ क्वेश्चंस हम लेते हैं।
एडिशन के और सब्सट्रैक्शन के, उसमें देखो कैसे हम सही आंसर तक पहुंचते हैं। तो बच्चों देखो, जैसे एक संख्या है ये संख्याएं हैं दो, इनका टोटल देखिए हम करें क्या आ जाएगा, 5 3 8 आ जाएगा, और 9 6 15 आ जाएगा, और 8 2 10 11 आ जाएगा, और 7 3 10 11 आ गया, और 4 2 8 1 9 आ गया, और 5 4 9 आ गया। ये इसका सही उत्तर है। अब मान लीजिए कोई क्वेश्चन, यही क्वेश्चन दिया हुआ है और इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। एक ऑप्शन ये भी है, कुछ और ऑप्शन है जो इनमें अंकों को उलट पलट के या कुछ और भिन्न करके दिया गया है। तो हम या तो सबको या तो इन दोनों को जोड़ें, या तो इन दोनों को हम जोड़ करके फिर टिक करेंगे कौन सा आंसर सही है। ठीक है, तो उससे अच्छा यह है कि क्या करेंगे, हम डिजिट सम निकालेंगे। देखो इसका डिजिट सम क्या होगा बच्चों, इसका देखो ये 6 और 3 हमने काट दिया, 7 और 2 काट दिया। ठीक है, अब बचा कितना, 8 5 13 13 का मतलब क्या हो गया, 1 + 3 4, इसका डिजिट सम 4 आ गया। और इसका डिजिट का सम क्या होगा, देखो 9 यहाँ से काट दिया, और 6 और 3 यहाँ कट गया 9। ठीक है, अब 5 2 7 4 11 आ गया, तो यानी 11 मतलब 1 + 1 = 2। तो ये 4 और +2 ये जोड़ दीजिए 6। तो जिस ऑप्शन का डिजिट सम 6 होगा वही सही उत्तर होगा उसका। ठीक है, अब देखो इसका जो है डिजिट सम क्या आता है, देखो 9 तो कट गया बेटा, ये 8 और 1 भी कट गया 9, अब बचा क्या, 5 + 1। ठीक है, क्या बचा, 5 + 1 = 6, मतलब यह इसका सही आंसर है। तो इस तरह से हम बिना जोड़े डिजिट सम से जो सही उत्तर है उस तक हम पहुंच सकते हैं। अब देखो एडिशन हो गया, दूसरा हम जरा सब्सट्रैक्शन के ले लें। तो बच्चों देखो, एक हम सब्सट्रैक्शन का एक क्वेश्चन ले रहे हैं, इसमें से इसको घटाना है। तो देखो बच्चों, एक सब्सट्रैक्शन का क्वेश्चन है, इसको घटाएंगे तो क्या आएगा, देखो ये आ जाएगा 9, और ये आपका हो जाएगा 2, और ये आपका हो जाएगा ये भी 5 9 5 3, ये भी 2 आ जाएगा, और ये हो जाएगा 8, और ये हो जाएगा 9, और ये हो जाएगा 3। ठीक है, ये हमारा सही उत्तर है इसका। अब देखो मान लीजिए इस क्वेश्चन के 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। अब या तो हम घटा करके सही उत्तर पहुँचें, सही आंसर पे, या तो फिर डिजिट सम करें। अब देखो डिजिट सम क्या करेंगे, इसका देखो ये 9 हो गया, और ये 6 और 3 ये कट गया 9, ये 5 और 4 कट गया। ठीक है, सबका 9 हो गया ना, 9 अपने आप है, देखो 5 और 4 9 हो गया, 6 और 3 9 हो गया, बचा क्या 7। ठीक है, और इसमें देखो क्या हुआ, देखो ये 6 और 3 कट गया 9, ये 5 और 4 हो गया 9, बचा 8 2 10। 10 का क्या मतलब हो गया, 10 का हो गया 1। ठीक है, तो अगर हम घटाएंगे तो डिजिट सम इसका 6, यानी इसका डिजिट सम, जिसका डिजिट सम 6 होगा वही उसका उत्तर होगा। अब देखो इसका क्या डिजिट सम आता है, 9 कट गया, और देखो यहाँ 9 कट गया, और आपका क्या बचा, अब बचा आपका 6 8 3 11 11, और 11 4 15 आया। तो 15 का मतलब क्या हुआ, 1 + 5 = 6। इसका मतलब ये सही उत्तर है। ठीक है, चलिए एक एग्जाम्पल और लेते हैं। तो देखो बच्चों, ये देखो एक सब्सट्रैक्शन के क्वेश्चन है। तो क्या होगा, देखिए आप इसको आप सॉल्व करेंगे तो 18 में से 9 गए 9, बटा 5, 5 में से 2 गए 3, और 15 में देखिए 15 में से 7 गए 8, 12 में से 6 गए 6, 11 में से 5 गए 6, 6 में से 3 गए 3, ये 3 6 6 8 3 9। अब देखिए ऑप्शंस दिए हुए हैं, कौन सा ऑप्शन सही है, इसके लिए हम क्या करेंगे, डिजिट सम करेंगे।
देखो इसका डिजिट सम करो, ये देखो 6 एंड 3 9, 7 9 2 9, तो बचा क्या बेटा 8 5 13, 13 13 मतलब 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 4। इसका क्या हो जाएगा, देखो 9 ये कट गया, 7 2 कट गया 9, और ये 6 और 3 कट गया, तो बचा 5। तो 5 यहाँ पर आ गया 5। अब बच्चों देखो 4 में से 5 क्या आ जाएगा -1। अब क्या करें, तो जब भी बच्चों देखो -1 आए इस तरह से सब्सट्रैक्शन में, जब -1 आए तो उसमें क्या करना है, 9 में से इसको घटा देना है, ठीक है। या इस तरह से कह लो माइनस, इसमें प्लस 9, 9 प्लस जोड़ दो, ठीक है, 9 उसमें जोड़ दो, क्या हो जाएगा ये 8, ठीक है। तो इसका मतलब इसका जो है डिजिट सम 8 आना चाहिए। तो देख लो 9 देखो ये कट गया, 6 और 3 ये कट गया 9, और 6 3 ये कट गया 9, बचा क्या 8, ठीक है। इसका डिजिट सम 8, इसका मतलब ये सही उत्तर है। तो कभी कभी देखिए डिजिट सम में अगर माइनस आ जाए बच्चों, तो उसमें से 10 में से मत घटाना, 9 में से घटेगा वो, ठीक है। -1 आ गया जैसे तो 9 में से घटा दिए 8 आ जाएगा। मान लीजिए -3 आ गया तो 9 में से 3 घटा दिए 6 हो जाएगा, ठीक है। तो एक चीज़ और होता है बच्चों, देखो 0 और 9 इसमें दोनों लगभग बराबर, ये दोनों ही बराबर होते हैं, 0 और 9 आगे चल करके और आप देखेंगे इसको। तो चलिए कुछ और क्वेश्चन लेते हैं। तो बच्चों देखो मल्टीप्लिकेशन में क्या है, जैसे मल्टीप्लिकेशन में 24 इंटू 65, इसको अगर हम गुणा करेंगे तो 1560 आएगा। तो मान लीजिए इसी तरह कोई यही मल्टीप्लिकेशन है, इसके 4 विकल्प दिए हुए हैं, तो कौन सा उत्तर सही है, इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले इनका डिजिट सम करेंगे। तो बच्चों देखो मल्टीप्लिकेशन में डिजिट सम कैसे करेंगे, देखिए 2 और 4, एक डिजिट है ना 24, तो इसको तो 2 + 4 कर देंगे, 6 कर दिया, और ये 6 + 5 11 हो गया। तो इनमें देखिए ये दोनों में जुड़ेगा, यहाँ नहीं जुड़ेगा, ये गुणा होगा, ये यहाँ पर ये मल्टीप्लाई होगा, ये यहाँ पर तो डिजिट सम होगा, इसका भी डिजिट सम होगा, इसका भी डिजिट सम होगा, लेकिन इन दोनों का फिर मल्टीप्लिकेशन होगा। तो 11 छक्का 66, देखो 11 छक्का 66 भी करो, या इसको भी आप 11 को भी अब आप डिजिट सम कर दीजिए। तो 6 इंटू 1 + 1 यानी 6 इंटू 2 इज इक्वल टू 12। वैसे भी अगर आप 66 भी करोगे तो क्या आ जाएगा, 6 12, वही चीज़ आ जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ कि ये 12 और 1 + 2 3, तो डिजिट सम जिसका 3 होगा वही सही उत्तर होगा। अब मान लीजिए 1560 है, इसका डिजिट सम देख लीजिए क्या हो जाएगा, 6 5 11 1 12, ठीक है। तो इसका मतलब ये हमारा ये सही उत्तर है, ठीक है। तो इस तरह से मल्टीप्लिकेशन में भी हम, ये तो छोटा मल्टीप्लिकेशन था, चलो हम एक बड़ा मल्टीप्लिकेशन लेते हैं। एक हम मल्टीप्लिकेशन ले रहे हैं 283 इंटू 356 इंटू 689, बड़ी संख्याएं हैं तीनों। अब इनका मल्टीप्लिकेशन बड़ी संख्या आएगी, तो मान लीजिए इनके 4 विकल्प दिए हुए हैं, ठीक है। तो अब उन विकल्प में कौन सा सही हमारा है, इसको मल्टीप्लाई करना तो बहुत समय लगेगा, तो हम क्या करेंगे, डिजिट सम करेंगे। डिजिट सम कैसे करेंगे बच्चों, देखो पहले इसको देख लो, ये हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 8 2 10, 8 2 10 3 13, 13 हो जाएगा 4, ठीक है। 8 3 11 2 13, तो 13 हो जाएगा 1 + 3 4, ये हो जाएगा। देखो आप इसको 6 और 3 को काट दीजिए तो हो जाएगा 5 बचा, ठीक है। यहाँ पर भी देखो आप 9 काट दीजिए तो 8 6 14, 14 1 4 5 हो गया। तो ये बच्चों आपका आ जाएगा क्या, पंचम 25 चौका 100, ठीक है, यानी कि डिजिट सम हमारा हो गया 1। तो जिसका डिजिट सम 1 होगा वही हमारा उत्तर होगा बच्चों। तो देखिए जो हमारा एग्जैक्ट जो सही आंसर है वो यही है। देखिए इसका डिजिट सम क्या होगा, देखो 9 कट गया यहाँ से, और ये 6 3 कट गया 9, ये 7 2 कट गया, और ये 5 और 4 कट गया, तो बचा क्या 1 बचा। इसका मतलब डिजिट सम 1 इसका आ गया, यही सही उत्तर है, ठीक है। तो इस तरह से मल्टीप्लिकेशन में भी हम डिजिट सम लागू कर सकते हैं। तो बच्चों देखो
डिवीज़न में हम कैसे डिजिट सम करेंगे, ये थोड़ा सा भिन्न है, इसको आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए। देखिए, जैसे ये है आपका 33904 को 652 से भाग देना है, वैसे इसका जो एग्जैक्ट उत्तर है वो हम बता रहे हैं, इसका एग्जैक्ट उत्तर है 52। ठीक है, भाग देने पर 52 आएगा। तो देखो इसको कैसे करेंगे हम। अब इसका डिजिट सम आप करिए, देखो 3 9 कट जाएगा, 3 3 6 4 10, ठीक है, 10 हो गया, और नीचे आ गया 6 5 11 2 13, तो इसका हो गया 1 और इसका हो गया 4। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, ये देखो हमने एक टेबल बनाया है 1 2 5, देखो 1 2 4 8, यहाँ पर 1 5 7 8, ये ऊपर है ये नीचे है। अब देखिए नीचे है 4 आ रहा है, ठीक है, ये नीचे 4 आ रहा है, तो ये 4 आप देखो यहाँ कहाँ है, 4 यहाँ आ रहा है, 4 यहाँ, अब 4 यहाँ आ रहा है तो उसके नीचे क्या है 7, तो इस 7 को आप ऊपर नीचे इसे गुणा कर दीजिए, इस 7 से आप इसको ऊपर नीचे गुणा करें, क्योंकि देखो 4 आ रहा है डिनोमिनेटर में, हमेशा डिनोमिनेटर को देखते हैं, हमेशा डिनोमिनेटर देखें, डिनोमिनेटर 4 आ रहा है, तो देखो 4 के नीचे हमारी क्या है 7 है, तो इसी 7 से इसको ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। ठीक है, इसी 7 से गुणा कर देंगे, आ गया 7, और ये 7 चौक 28 आ गया, अब ऊपर आ गया 7 और नीचे 8 2 10, यानी कि 7 और अपान ये 1, यानी कि हमारा क्या है, इसका डिजिट सम 7 आना चाहिए। जिस भी संख्या का डिजिट सम 7 होगा वही हमारा सही उत्तर होगा। तो हम यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पर इसका क्या है 5 + 2 क्या है 7, इसका मतलब ये 52 सही उत्तर है। तो बच्चों देखो इसमें अच्छा क्यों हमने किया, देखो हमेशा इसलिए हमने किया, देखो 1 के नीचे 1 है कोई बात नहीं, अब 2 के नीचे 5 है, 4 के नीचे 7 है, 8 के नीचे 8 है। अब देखो 4 के नीचे जब हमने 7 किया तो 4 7 या 28 हो गया, और इनका टोटल 4 7 या 28, इनका टोटल हमारा 10 हो गया। ठीक है, तो हम इसको ऐसी संख्या से गुणा करेंगे, जैसे मान लीजिए अब किसी संख्या के नीचे 2 आ गया, जैसे मान लीजिए आपका 1/2 आ गया, ठीक है 1/2 आ गया, तो हम क्या करेंगे, नीचे हमको 10 लाना है, तो नीचे 10 लाना है तो क्या करेंगे 5 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे, इसीलिए 2 के नीचे 5 आ गया है। ठीक है, तो 5/10 हो जाएगा, यानी कि 5/1, यानी कि डिजिट सम 5 होगा। और उसी तरह से मान लीजिए नीचे 5 आ गया, 1/5 मान लिया आ गया, तो 5 के ऊपर 2 है, तो यहाँ पर 2 से गुणा कर देंगे। हमको डिनोमिनेटर में 10 ले आना है, चाहे जैसे मान लीजिए 8 आ गया, मान लीजिए 1/8 आ गया, 1/8 आ गया। अब 8 को कैसे करेंगे, किससे गुणा करेंगे, 8 × 16 नहीं हो रहा है, 8 × 24, 8 चौक 32, 8 पंजे 40, 8 छक 48, 8 सत्ते 56, 8 अठाई, हाँ 8 अठाई 64 जब करेंगे, 8 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे बच्चों, तो क्या हो जाएगा 8 × 9 64 आ गया। अब 64 में क्या हो गया, ये 8 और ये 6 4, ये 10 हो गया। ठीक है, तो इसीलिए हमेशा डिनोमिनेटर में जब ये संख्याएँ आए 1 2 4 8 1 5 7, कोई संख्या आए इसमें से, तो उसके साथ साथ उस संख्या से गुणा करके नीचे हम 10 ले देते हैं। दिक्कत वहाँ होती है जहाँ पर क्या हो जाए, जहाँ पर 3 या 6 आ जाए। ठीक बच्चों, 3 और अगर 6 आ जाए तो क्या करेंगे, क्योंकि देखो अगर 3 आ गया, मान लीजिए 1/3 आ गया किसी में, अब 3 को किससे गुणा करें, किसी संख्या से गुणा करें तो वो नीचे 10 आएगा ही नहीं, या नीचे आपका 1/6 आ गया, तो हम चाहे जिस संख्या से ऊपर नीचे गुणा करें, नीचे हमारा डिनोमिनेटर का डिजिट सम 10 हो ही नहीं सकता। तो उस स्थिति में क्या करेंगे, उस स्थिति में हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर देखो हम इस तरह से लिखते हैं, ये देखो, तो बच्चों देखो यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि अगर डिनोमिनेटर में 3 या 6 आ जाए तो हम उसको किसी संख्या से गुणा करके 10 नहीं ले आ सकते। तो उसमें हम क्या करेंगे, हम
3 या 6 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को भाग दे देंगे। अगर कट जाता है, अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कट जाता है तो ठीक है, और अगर नहीं कटता है तो इसका मतलब उत्तर जो है वो पूर्णांक में नहीं आएगा, वो अप्रॉक्सीमेट में आएगा। ठीक है। और दूसरा, यदि अगर डिनोमिनेटर में 9 हो तो ऊपर और नीचे हम क्या करेंगे, 9 से भाग दे देंगे। ठीक है, क्योंकि देखिए 9 एक ऐसी संख्या है कि इसके जितने भी मल्टीपल हैं, 9 का आप देखिए टेबल, आप 9 के जितने भी मल्टीपल हैं आप उनको निकालिए, उन सब का डिजिट सम 9 ही आएगा। ठीक है, तो बच्चों ये ध्यान देने वाली बात है। तो इतना हम लोगों ने थोड़ा सा जो बेसिक चीज़ें हैं डिजिट सम की वो हमने सीख लिया है। अब हम कुछ क्वेश्चंस जो आपके कंपटीशन वगैरह में आते हैं, तो उस तरह से हम क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। तो आज इतना ही। मुझे यदि अच्छा लगा हो तो आप लोग इसको शेयर करिए, क्योंकि देखिए ये ऐसा डिजिट सम ऐसा कंसेप्ट है ये कि जो बच्चे कंपटीशन में बैठ रहे हैं जिनमें क्वेश्चंस में 4 ऑप्शंस आते हैं, तो सही ऑप्शन तक पहुंचने के लिए डिजिट सम एक अच्छी विधि हो सकती है। तो यदि आप लोगों को डिजिट सम का कंसेप्ट अच्छा होगा तो आप पूरा सॉल्व न करके, क्वेश्चंस को पूरा सॉल्व न करके सीधे सही उत्तर पर पहुंच सकते हैं। तो बच्चों आज इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। यदि अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और आप इसको सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको और भी इससे संबंधित समय समय पर आपको वीडियोज़ मिलते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।